पार्ट 6 जुनूनी इश्क। आइए जानते हैं आगे की कहानी। वो आदमी बोला, मैं तो तुम्हारे हाथों से जहर पीने के लिए बेतैयार हूँ। इतनी खूबसूरत हसीना मुझे कहाँ मिलेगी। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अगर तुम अपने इन खूबसूरत हाथों से मुझे ड्रिंक पिलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। उसने मुस्कुराते हुए वो शराब का गिलास उठाया और उस आदमी के मुंह लगा देती है। बाद में उसको गहरी नजरों से देखते हुए वह शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद उस लड़की को अपनी तले खींच लेता है और उसके सीने पर अपने शराब भरे हुए होंठ फिराने लगता है। पर कुछ ही देर में वो आदमी बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो लड़की फटाफट से उस आदमी को खुद से दूर करती है और उठकर बाहर आ जाती है, जहां पर सम्राट पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। सम्राट को देखकर वह लड़की बोली, बॉस काम हो गया है। बस आप इस आदमी को ठिकाने लगा दीजिए और अपने माले पर ले चलिए। मुझे लग रहा है अभी इनकी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी और इस आदमी से मिलने के लिए और भी लोग आएंगे। इसीलिए आप यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करो। कुछ ही देर में वो लोग आते ही होंगे। सम्राट अपनी हाँ में गर्दन हिला देता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काव्या, तुमने मेरी मदद की। मुझे तो समझ नहीं आया था मैं किस की मदद लूं, क्योंकि किसी लड़की को मैं फोर्स नहीं कर सकता था इस काम को करने के लिए। ये सुनकर काव्या बोली, अरे बॉस, क्यों आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना। और आपने तो मुझे उस दलदल से निकाला। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं उस दलदल में से निकल पाऊंगी, और जहां पर बिना मर्जी के मैं दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। मुझे आपका काम करने में क्या हर्ज है। हो सकता है वैसे भी ये चीज मुझे अब कमजोर नहीं बनाती, मुझे मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत कर दिया है। आपने मुझे रिहा करवा कर इतना बड़ा एहसान किया है, उसके बदले तो आपके लिए ये छोटा सा तोहफा है। आप कभी भी काव्या को याद करोगे, वो आपकी जी हजूरी में रहेगी। उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है। सम्राट वहाँ पर बहुत देर तक उन आदमियों का आने का वेट करता है। वह अपने आदमियों को कहकर उस आदमी को अपने माले पर पहुंचा देता है और उसको अच्छे तरीके से बांधकर एक कुर्सी पर बैठाने का ऑर्डर देता है। पर कोई नहीं आता। ये देखकर वह नीचे जाने लगता है। जब वह दूसरे फ्लोर पर पहुंचा तब उसका पैर शायद किसी चीज में उलझ गया और वह जाकर सीधे गिरने लगा। पर एक लड़की उसके सामने आ जाती। उसके होंठ सीधे उस लड़की के सीने पर लग जाते हैं, जिसको देखकर उस लड़की की आंखें बड़ी हो जाती है। वो नफरत से भर जाती है। वह तुरंत उस आदमी को खुद से दूर करती है और वो एक जोरदार थप्पड़ सम्राट के चेहरे पर चिपका देती। ये देखकर सम्राट की आंखें लाल हो जाती। उसका मुंह एक तरफ हो गया था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि माँ ही थी, जो खाने का इंतजाम देखने के लिए ऊपर सेकंड फ्लोर पर आई हुई थी। सम्राट ने चेहरा माही की तरफ किया तो माही उसका चेहरा देखकर डर के कांपने लगी। उसके
आंखों के आगे एरोप्लेन वाला किस्सा आ जाता है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और अपने हाथों को जोड़कर मन ही मन कहती है, हे बप्पा बचा ले, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका। मैंने तो कहा था कि मुझे इस राक्षस के दर्शन नहीं करने और आपने तो मुझे कहाँ पर फंसा दिया। वह मोदक वाली डील कैंसिल हो गई है। पता नहीं क्या होगा अब मेरा साथ। सम्राट गुस्से में कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। ये कहकर वो माही की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। माही की नाजुक सी कमर सम्राट के और मजबूत हाथों से टूटने सी लगी थी। माही बोली, गलती तुम्हारी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, वो भी मेरे सीने पर। ये कहकर वह अपने सीने की तरफ इशारा करती है। सम्राट बोला, तो तुमने मुझे एक किस के लिए थप्पड़ मारा, तो मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। तुम सम्राट सिंह राठौर को कैसे टच कर सकती हो। ये कहकर वो एक बार फिर से माही के सीने की तरफ झुक जाता है और उसके अपने दांत से वहां काट लेता है और उसको जमीन पर धक्का दे देता है। माही सीधा जमीन पर जाकर गिरती। उसका हाथ बुरी तरह से चोटिल हो गया था। वह दर्द में करहा उठी है। ये देखकर एक बार तो सम्राट के दिल में हलचल होती है, पर वह तुरंत अपनी नजरें वहां से हटा लेता और कहता है, अभी मैं जल्दी में हूँ, वरना मैं तुझे बताता सम्राट सिंह राठौर कौन है। शायद तुम एरोप्लेन वाला किस्सा भूल गई हो। ये सुनकर माही की आंखें बड़ी हो गई। वह हकलाते हुए बोली, तुम्हें याद है। सम्राट उसको घूर कर देखता और कहता है, मैं इतनी जल्दी बातों को नहीं भूलता और अच्छा होगा अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगी, तो वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर वह तुरंत वहां से निकल जाता है। उसने अपना मुंह मास्क से कवर कर लिया था। बाहर कुछ बॉडीगार्ड उसका इंतजार कर रहे थे ताकि सम्राट को आसानी से वहां से बाहर पहुंचा सके। सम्राट अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से अपने माले की तरफ निकल जाता है। माले पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसी जगह पर उस आदमी को बांध कर रखा गया था। सम्राट लिफ्ट की हमेशा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है और जाकर देखता है वो आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। बहुत से आदमी उसको घेरे हुए खड़े थे। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। सम्राट अपने आदमियों की तरफ इशारा कर देता है तो उसके आदमी तुरंत मिर्ची और नमक का घोल पानी में मिलाकर उस आदमी के शरीर पर डाल देते। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये देखकर सम्राट हंसने लगता है। तुम्हें तो होश ही नहीं आया था ना। अब क्या हुआ, नानी याद आ गई। ये कहकर वो आदमी रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छुटकारा चाहिए। इस दर्द से मैंने कुछ नहीं किया है। ये सुनकर सम्राट गुस्से में कहता है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाथ आश्रमों की डील को साइन करने के लिए।
क्या वो तुम्हारे बाप का है या तुम ये बनवाया था? ये सुनकर वो आदमी कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो सिर्फ उन बच्चों को। सम्राट गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में ऐसी बात करने की? तुम उनकी डील करोगे ताकि उनके ऑर्गन बाहर बेच सको? सम्राट सिंह राठौर के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने क्या सोचा वो बच्चे अनाथ हैं? नहीं, पूरी मुंबई के अनाथ आश्रम सम्राट सिंह राठौर के कमाए हुए पैसे से चलता है। तुम में हिम्मत भी कैसे की मेरे बच्चों पर नजर डालने की? वो आदमी तो सम्राट का गुस्सा देखकर ही पैंट गीली कर देता। ये देखकर सम्राट हंसते हुए कहता है, चू चू, और कुर्सी के चारों ओर घूमने लगता है। फिर उसके सामने चेयर लगाकर बैठ जाता है। अगर ये सब काम करने में तुझे डर नहीं लग रहा था तो सजा पाने में तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अपनी पैंट ही अभी से पहले गीली कर दी, अभी तो सजा बाकी है। मुझे लगता है शायद तुम अखबार नहीं पढ़ते, वरना जितने अपराधी की मौत हुई है वो भी इतनी बुरी तरह से उसको देखने के बाद तो तुम ये हिम्मत ही नहीं करते। वह आदमी रोने लग जाता और कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, आज से ये गलती कभी नहीं होगी। ये सुनकर सम्राट अपने आदमियों की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या कहते हो, छोड़ दिया जाए? ये सुनकर एक आदमी चिल्लाकर कहता है, नहीं भाई, सम्राट सिंह राठौर के डिक्शनरी में माफी नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। कहानी कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट करना, क्योंकि इसके साथ ही आगे के पार्ट लिखूंगी और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल के नए अपडेट मिल सके।